नमस्कार। आज बात होगी बिहार विधानसभा की हॉट सीटों में से एक तरारी की और तरारी में एपारी के बाजी मारी। बड़ा मजेदार लड़ाई बा। सीट के हाल जाने से पहले तनी एकर बैकग्राउंड समझ लीजा। एजा से विधायक बाड़े एकदम नौजवान लड़का विशाल प्रशांत पांडे। देखे में एकदम पातर दुबर, एकदम सिटकी लेखा, अपना पिताजी लेखा, सुनील पांडे लेखा। लेकिन सिकिया पहलवान माने ओकरा कहा जाला जे देखे में दुबला पतला होता है लेकिन बलशाली होता है, शक्तिमान होता है। तो वैसे ही विशाल प्रशांत आई लड़का पर उनका बाबूजी सुनील पांडे और उनका माई गीता पांडे के बड़ा गर्व हो। कहे कि लड़का अपन माता पिता दोनों जना के हार के बदला ले ले साल 15 में इस सीट पर माले ने गीता पांडे को चुनाव हरा दिया। गीता पांडे जो सुनील पांडे की पत्नी है, वर्तमान विधायक विशाल प्रशांत की मां है। फिर 2020 में सुनील पांडे खुदे चुनाव लड़ ले, लेकिन माले ने इनको भी चुनाव हरा दिया। फिर 9 महीना बाद यहां पर हुआ उपचुनाव। काहे कि तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद बन गए आरा के सांसद, इसलिए विधायकी छोड़नी पड़ी और यहां पर कराना पड़ा उपचुनाव। और इस उपचुनाव में सुनील पांडे ने अब की बार उतारा अपने लाडले, अपना लड़का विशाल प्रशांत की जा बेटा सीना ठोक के जाओ, इस बार माता पिता के हार का बदला लो। और विशाल प्रशांत जीत गए। आई जीत के बाद दुगो बदलाव भइल की वजह से माले के लाल का झंडा उतार के भाजपा का झंडा लहरा दिया गई और दूसर का विशाल पांडे अपने माता पिता की हार का बदला ले लेते। लेकिन एह पारी के का हुई, ए पारी के का हुई वो तो 14 तारीख के बुझाई। लेकिन इस सीट पर अब की बार अनुमान का कौन, सियासी आकलन क्या कह रहा है, सियासी पंडित क्या कह रहे हैं, मतदान से पहले यानी कि वोट डाले से पहले इस सीट पर लगभग सब लोग का एक ही आकलन था। जितना भी राजनीतिक पंडित थे उनका एगो राय एगो बन गई है कि विशाल प्रशांत तो चुनाव जीत जाइए, कोनो का में 2-5 नहीं के जीते ही के बा उनका, क्योंकि वो अपने काम से लोगों को लुभा रहे थे। तरारी को इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात कर रहे थे, लोगों को सपना दिखा रहे थे। पढ़ल लिखल नौजवान रहबे कैले, बोले बताए बढ़िया रहबे कैले, यही से हो जाके लोग के पसंद भी बनले उपचुनाव में। सियासी पंडित भी अनुमान यही था कि विशाल प्रशांत इस बार चुनाव जीत जाए। अगर 2020 विधानसभा चुनाव का परिणाम आप देखेंगे तो सुनील पांडे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय लड़के ही जवान 62,930 वोट लेकर आए थे। 62,000 मतलब सुनील पांडे का यहां व्यक्तिगत वोट तो है। अरे 62 बात तो 62 ना हुई तो कम से कम 40-50 तो हुई। 45 से मान लो कि 45,000 व्यक्तिगत वोट बा उनका। आयपारी के सुनील पांडे के बेटा प्लस में ऐड हो जी भाजपा एनडीए वाला वोट, भाजपा के भी नीतीश कुमार के भी, जो नीतीश कुमार से खुश हुई वो दी इनके के, विशाल पांडे के ही जो भाजपा से खुश बा वो दी इनके के, चिराग वाला लोग भी दी इनके के। यानी सुनील पांडे का व्यक्तिगत वोट और प्लस एनडीए का कैडर वोट, ये कुल अगर जोड़ दिया जाए तो लग रहा है कि विशाल प्रशांत तो चुनाव जीत जाएंगे। इस हिसाब से अनुमान भी यही लगाया जा रहा है कि विशाल प्रशांत यहां से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन एगो खेला हो गया, जहिया वोट डलाइल वही दिने वो खेला हो गई। खबर ही बा कि वोटिंग के दिने तरारी में देखी जा, पहले बता दे कि भूमिहार वोट या निर्णायक बा, लेकिन साथ में पिछड़े दलों का वोट भी मायने रखता है, जिसके दम पे माले चुनाव जीत जाती है। और तरारी में पिछड़े जाति का वोट भाजपा यानी कि एनडीए को भी मिलता है और माले को भी मिलता है। लेकिन खबर है पर के बा कि बूथ पर 11 बजे के बाद, सुबह के 11 बजे के बाद एकदम माहौल बदल गई। पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों ने मिलकर एकजुट होकर अग्रेसिव तरीके से माले के फेवर में वोट डाला है, मतदान किया है, ऐसी खबर मिल रही है। और अगर इस बात में सच्चाई है तो यहां लड़ाई कांटे की टक्कर की होगी। तो देखे के बाद पर ये क्या हुई। आखिरी कमेंट ये है मेरा कि विशाल प्रशांत यहां पर मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि 9 महीना बनाम 9 साल के विकास पर बात होता है और इसका फायदा विशाल प्रशांत को यहां पर मिलता दिख रहा है। बाकी अगर
अगर पिछड़ी जातियों का वोट एक तरफा गया है तो थोड़ा मामला रोचक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से विशाल प्रशांत यहाँ पर आगे दिख रहे हैं। बाकी तरारी विधानसभा सीट को लेकर आप सबके क्या राय है, नीचे कमेंटवा में हमें बताई जाए। प्रणाम, नमस्कार।